वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSSC पीईटी के एग्ज़ाम के लिए हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देख रहे थे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 2 है। तो ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखे थे, फिर हमने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने स्वदेशी आंदोलन से संबंधित घटनाओं को देखा था। आज हम देखने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं के नाम। तो देखते हैं, कई सारे नेता थे जो इस आंदोलन से जुड़े और कौन कहाँ पर था, आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहला नाम यहाँ पर दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। आपने पढ़ा होगा कि उग्रवादी नेता थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक ये मुंबई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये मुंबई और पूना में एक्टिव थे। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का इन्होंने आयोजन करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये काम इनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद है अगला नाम लाला लाजपत राय। इन्होंने आंदोलन का पंजाब में और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रचार किया। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता भी मिली। तो पंजाब और उत्तर भारत जो था वहाँ पर ये एक्टिव थे। अगला नाम है सैयद हैदर रजा। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो दिल्ली में कमांड कौन थे, दिल्ली में किसके हाथ में था, दिल्ली में कौन एक्टिव था, दिल्ली में सैयद हैदर रजा एक्टिव थे। अगला नाम है चिदम्बरम पिल्लई। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार इनके द्वारा किया गया। साउथ से ये संबंधित थे। तुतीकोरन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तुतीकोरन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना भी की। इसके बाद अगला नाम है बिपिन चंद्र पाल। ये कांग्रेस के गर्म दल के अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पर ये न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादन भी कर रहे थे, जिसमें अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र किसका है, तो इससे संबंधित थे बिपिन चंद्र पाल। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला दिया गया है नाम लियाकत हुसैन का। तो ये पटना में एक्टिव थे। पटना में लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया। 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके बाद अगला नाम दिया गया है श्याम सुंदर चक्रवर्ती का। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता जिन्होंने हड़ताल के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। तो इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय की प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन के लिए काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इन्होंने कहा कि जब बंगाल विभाजन की जो तिथि है उसको काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, तो इन्होंने ये घोषणा की। इसके अलावा लोगों से अपील की कि वो इस दिन चूल्हे ना जलाएं, अपने घर के चूल्हे ना जलाएं, क्योंकि चूल्हे नहीं जलाएंगे तो रोशनी नहीं होगी, तो अंधेरा रहेगा। इसके बाद अगला नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। इसके लिए देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा भी जगाई। इसके बाद अगला नाम है अरविंद घोष। तो इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य भी नियुक्त किया गया। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। एक पत्र था वंदे मातरम, जिसका संपादन कौन करता था, अरविंद घोष करते थे। इन्हें जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष, जिन्होंने मिलकर अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया था, इसकी सहायता प्रदान की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया अनुशीलन समिति या फिर अनुशीलन समिति किससे संबंधित है, तो जतेंद्र नाथ बनर्जी और वारेंद्र कुमार घोष, ये दोनों ही अनुशीलन समिति से संबंधित है और इसके प्रबंधन में, इसके मैनेजमेंट में सहयोग किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला नाम दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। अगला नाम है अश्विनी कुमार दत्त। तो ये स्कूल के शिक्षक थे।
इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। तो स्वदेशी बांधव सभा अश्विनी कुमार दत्त की है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 साल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। इसके बाद अगला नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। इसके बाद अगला नाम है अब्दुल हालिम गजनबी। ये एक जमींदार थे, वकील थे, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना और क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की ये सहायता कर रहे थे। अबुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी के तौर पर दिखते हैं। अगला नाम है दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज का अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नाम है आचार्य पी राय सिंह। तो इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी किया। अश्विनी कुमार बनर्जी स्वदेशी कार्यकर्ता थे। भारतीय जूट मिल के जो श्रमिक थे, इनके द्वारा 1906 में बजवज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगला नाम है सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इन्होंने डांस सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इसके बाद अगला नाम है मोतीलाल घोष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे। अमृत बाजार पत्रिका समूह मोतीलाल घोष ने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए अखबार में कई ज्वलंत लेखों का योगदान दिया और अतिवाद के पक्ष में थे। तो अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष इससे संबंधित थे। इसके बाद अगला नाम है ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 पत्र, एक था संध्या, दूसरा था युगांतर, इसके माध्यम से स्वराज्य और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का काम किया था। इसके बाद अगला नाम है जोगेंद्र चंद्र। इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने के लिए संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजना था। इसके बाद अगला नाम है मनींद्र नंदी। तो ये कासिम बाजार के एक जमींदार थे और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अनेक उद्योगों की स्थापना की ताकि लोग अपने ही देश में सामान खरीद पाएं, उपलब्धता कहाँ हो जाए, हमारे देश में ही। इसके बाद अगला नाम है काली शंकर शुक्ल। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पैम्पलेट प्रकाशित किए, नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। इसके बाद अगला नाम है सुंदरलाल। ये उत्तर प्रदेश के एक नए छात्र थे, उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर भी हो गया। इसके बाद अगला नाम है कुंवरजी मेहता और कल्याणी मेहता। ये पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, संगठन कर रहे थे लोगों का, ताकि एक भावना, एक विचार का जो है किया जाए, समर्थन किया जा सके। अगला नाम है लाला हरकिशन लाल। तो इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो आप एग्जाम में पूछ सकते हैं ट्रिब्यून समाचार पत्र किसका है, लाला हरकिशन लाल इससे संबंधित है। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला नाम दिया गया मोहम्मद शफी और फजल ए हसन। तो ये दोनों ही पंजाब के मुस्लिम नेता थे, रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबंधित थे। बी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास प्रेसिडेंसी के मायलापुर ग्रुप के एक सदस्य थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर और टी प्रकाशम और एस कृष्णा राव। तो ये सभी क्या थे, ये दक्षिण के प्रमुख नेताओं में से एक थे, किंतु बी के अय्यर से इनके मतभेद थे कुछ। टी प्रकाशम और कृष्णा राव ने मिलकर 1904 में मूसलीपट्टनम में किस्तान पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित लोग थे। सुब्रमण्यम भारती ये प्रख्यात कवि थे और तमिल क्रांतिकारी समूह से संबंधित भी थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान और प्रसार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। उस समय क्या था, उस समय संचार का माध्यम पत्र पत्रिकाएं ही होते थे। तो अधिकांश लोग अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को कैसे फैलाते थे, कैसे दूसरों तक पहुंचाते थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अगला दिया गया प्रभात कुसुम राय चौधरी और अपूर्व कुमार घोष।
तो ये दोनों ही वकील थे। इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रीमतोष बोस ये मजदूर नेता थे। अगला नाम है हेमचंद्र कानूनगो। तो इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए पेरिस भी गए थे। इन्होंने पेरिस से लौटने के बाद कलकत्ता में एक बम कारखाना और धार्मिक स्कूल की स्थापना की थी। तो हेमचंद्र कानूनगो को याद रखना है कि ये प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में से एक हैं और इन्होंने कहाँ से, पेरिस से आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण भी लिया था। अगला नाम है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये दोनों ही जो है क्रांतिकारी थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया, 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या भी कर दी थी। अगला नाम है पुलिन दास। तो इन्होंने ढाका में एक अनुशीलन की स्थापना की। 12 डकैती कांड से भी ये संबंधित थे। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के साथ सहयोग के पक्ष में थे। सचिंद्र नाथ सन्याल, तो ये क्या कर रहे थे, ये बनारस में मोक्षदाचरण समाध्याय यानी कि ब्रह्मबंध की मृत्यु के बाद संध्या का संपादन कर रहे थे और इसके साथ ही संपर्क के माध्यम से क्रांतिकारी नेता के रूप में भी ये सामने आए थे, उभरे थे। इसके बाद अगला नाम है सावरकर बंधु। तो सावरकर बंधुओं ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में ये शामिल हो गए। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मित्र मेला की स्थापना किसने की थी, तो सावरकर बंधुओं ने की थी 1899 में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं को देखा, क्लियर है। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, जिसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।